इसराइल का सियासी मंजरनामा बदलता हुआ नजर आ रहा है। इसराइल में कल रात से यह चर्चा तेज हो गई है कि बेंजामिन नेतन्याहू को सत्ता से उतार फेंका जाए, और इसके लिए सियासी पार्टियों ने लामबंदी शुरू कर दी है। क्योंकि पिछले 2-4 दिन से जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं नेतन्याहू के ऊपर तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। कल जो एक खबर सामने आई थी कि खुफिया समझौता हुआ जिसमें फौज को शामिल नहीं किया गया, आर्मी को पहले से इंफॉर्मेशन नहीं थी, और जब ये इंफॉर्मेशन हमास के एक लीडर के जरिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की गई, तो उसके बाद आर्मी और नेतन्याहू आमने सामने नजर आए। इसके अलावा हमले जो तेज किए गए, उन हमलों को कम करने का दबाव बार बार कई देशों के जरिए डाला जा रहा है। इस तरह की खबरें आई कि अमेरिकी राष्ट्रपति भी इस पूरे मामले को लेकर नेतन्याहू से नाराज हैं, परेशान हैं, और वो भी अब इनको इनके हाल पर छोड़ने की बात कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से इस पूरे मामले में अमेरिका पूरी तरह से साथ है, अभी तक साथ है, लड़ रहा है इनके साथ, हथियार फराहम कर रहा है, रेड सी में अपने बेड़े उतारे हुए हैं, तो पूरी तरह से साथ है। लेकिन खबरें इस तरह की प्लांट की जा रही हैं कि नाराज चल रहे हैं बड़े साहब, और वो नेतन्याहू से बात नहीं कर रहे हैं। इस दरमियान इन तमाम चीज़ों, और सबसे बड़ा मामला जो सामने आया है वो ये है कि बंधकों को छुड़ाने में जो रणनीति अपनानी चाहिए थी नेतन्याहू के जरिए, 104-5 दिन गुजर जाने के बाद अभी तक कोई कंक्रीट काम नहीं किया गया है। दवाइयों की कमी, खाने पीने की कमी, जिन लोगों को बंधक बनाया गया है उनको भी तरह तरह की बीमारियां, शुगर और ब्लड प्रेशर की बीमारियां हैं, उसकी दवाइयां भी उनको नहीं मिल पा रही हैं। इसी को लेकर, दवाइयों की रस्द को लेकर के ही एक समझौता किया गया था कतर के सालिसी के बाद, और ये समझौता जब सामने आया तो कहीं ना कहीं नेतन्याहू और जो फोर्सेस हैं उनके दरमियान जो है खटास हुई। उसके अलावा अक्सर इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, अक्सर इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि बैठक में एक दूसरे को गरियाते हुए नजर आते हैं तमाम सियासी लीडर। नेतन्याहू और कई वजीरों में आपस में सिर्फ हाथापाई नहीं होती, लेकिन गाली गलौज तक की नौबत आ जाती है, एक दूसरे को मारने को दौड़ते हैं। तो कहा जा सकता है कि तमाम लोग कहीं ना कहीं दिमागी खलफशार का शिकार हैं। समझ नहीं आ रहा है क्या करें। पूरी दुनिया में जो एक इमेज इसराइल की बनाई थी कि सबसे सुपर पावर है, कोई उसको नहीं हरा सकता, लेकिन चंद मुट्ठी भर मुजाहिदीन ने जिस तरह से नाक में दम कर रखा है 105 दिन गुजर जाने के बाद। हालांकि ज़बरदस्त बमबारी के बाद तकरीबन 30,000 फ़िलिस्तीनी मुसलमानों को शहीद कर दिया गया, जिसमें 60-70% बच्चे और बुज़ुर्ग और महिलाएँ हैं। इसको लेकर के जब पूरी दुनिया में हंगामा हो रहा है, पूरी दुनिया इनके खिलाफ है, और अब ये मानकर चल रहे हैं कि इसराइल और अमेरिका से बड़ा कोई आतंकी नहीं है, तो ऐसे में अब इसराइल का सियासी मंजरनामा बदलता हुआ नजर आ रहा है। करप्शन के चार्जेस पहले से ही नेतन्याहू के ऊपर लगे हुए हैं, तो इसराइल के सियासी मंजरनामे में पेशरफ्त की रफ्तार तेज़ हो रही है, इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं, और मुतादिद वज़रा और पार्टी रहनुमाओं के दरमियान इल्ज़ामात एक दूसरे के ऊपर लगाए जा रहे हैं, और पर्दे के पीछे होने वाले इख्तलाफात अब पब्लिक के सामने आ रहे हैं। इस तरह की जो पेशरफ्त हो रही है उसने इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को अपनी हुकूमत बचाने के लिए, फ़आल कार्रवाई करने के लिए हरकत में आने पर मजबूर किया है। नेतन्याहू को एक परेशानी समय से पहले जब आ गई, जब इलेक्शन की है, जिसमें उनकी नाकामी साफ दिखाई देती है। 7 अक्टूबर के वाक़ये के बाद इजराइल में आम लोगों की अगर हम बात करें तो उन्होंने जितने जायज़े हुए, जितने भी सर्वे हुए हैं, उनमें बेंजामिन नेतन्याहू की मकबूलियत बहुत कम दिखाई गई है। इजरायली मीडिया ने नेतन्याहू की क़यादत में लेकोड पार्टी के एक ऐसे इक़दाम की इत्तला दी है जो एक ऐसा सियासी इत्तेहाद कायम करेगी जो एक मुस्तहकम हुकूमत को बरकरार रखेगा और उसके सहारे किसी भी लम्हे क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात कराने पर मजबूर ना हो। ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब इजराइल ने गज़ा में एक जंग छेड़ रखी है और इसे अभी तक उसके मकासद के हासिल नहीं हुआ है और वो उसमें नाकाम है। इजरायली ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी ने
بدھ کے روز یہ خبر پبلک میں لائی، ایک رپورٹ پیش کی جس میں کہا گیا کہ لیکوڈ پارٹی نے پہلے ہی حزب اختلاف کے رہنما یائر لیپڈ کی قیادت میں فیوچر پارٹی کے ساتھ تعلقات شروع کر دی ہیں، بات چیت کرنی شروع کر دی ہے تاکہ ایک سیاسی اتحاد قائم کیا جا سکے جو نیتن یاہو کی حکومت میں اس کے داخلے کو یقینی بنائے۔ اس کے ساتھ ہی لیفٹ پارٹی کی کنیسٹ میں 24 نشستوں پر قابض ہے، جو کہ اسرائیلی حکومتوں کے استحکام کے توازن میں ایک بڑا سیاسی وزن رکھتی ہے۔ کسی بھی اسرائیلی حکومت کو اپنی بقا کے لیے ہمیشہ پارلیمنٹ میں 120 میں سے 61 رکن کی حمایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسرائیلی براڈ کاسٹنگ کارپوریشن نے وضاحت کی ہے کہ نیتن یاہو کی پارٹی کی طرف سے لیفٹ کی پارٹی کو پیش کی گئی تجویز میں 1 سال کے لیے مشترکہ حکومت بنانے کے لیے، جس کے بدلے میں فیوچر پارٹی کے متعدد رہنماؤں کے لیے اعلیٰ سطحی وزارتی عہدوں کی پیشکش بھی شامل ہے۔ اس پیشکش میں قومی سلامتی کی وزارت، جس کی قلم دان اور اس وقت ایتمار بن گویر کے پاس ہے، کہ بھی تجویز شامل ہے۔ لیکوڈ پارٹی نے ان رابطوں کی خبروں کے لیک ہونے ہی ان کی تردید کر دی ہے، لیکن نشریاتی ادارے نے تصدیق کی ہے کہ یائر لیپڈ نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا اور کہا ہے کہ نیتن یاہو اہل نہیں ہیں، وہ اسرائیلی وزیر اعظم کے کہے گئے کسی بھی لفظ پر بھروسہ نہیں کرتے۔ نیتن یاہو نے اپنی پیشکش اسرائیلی بیتونا پارٹی کے رہنما ایویگڈور لائبرمین کو بھی بھیجی۔ نیتن یاہو نے انہیں حکومت میں اعلیٰ عہدے کے علاوہ جنگی کونسل کا رکن بھی بنانے کی پیشکش کی۔ لائبرمین نے انکار نہیں کیا اور جنگی حکومت میں شامل ہونے کی خواہش ظاہر کی، لیکن صرف جنگ کی مدت کے لیے وہ اس پر راضی ہوئے۔ اسرائیلی امور کے محقق عمر جعارہ کے خیال ہے کہ نیتن یاہو کی پارٹی کی پیشکش ریاستی کیمپ پارٹی کے ساتھ تنازعات میں اضافے کا باعث بنی، کیونکہ اس پارٹی کے سربراہ وارکینٹ کے رکن بینی گینڈز ہیں۔ نیتن یاہو بینی گینڈز کو الگ کر کے ایک سیاسی اتحاد بنانا چاہتے ہیں تاکہ سیاسی دباؤ سے نجات کے لیے نئے اتحاد سے مدد مل جائے۔ اس کے ساتھ ہی 1 ملین لوگ بھی سڑکوں پر ہیں، تب بھی حکومت نہیں گرے گی۔ تاہم عمر جعارہ نے کہا اس بات پر زور دیا ہے کہ انہیں یقین نہیں ہے کہ اسرائیلی حکومت گر جائے گی، یہاں تک کہ اگر 10 لاکھ لوگ بھی سڑکوں پر آ جائیں تب بھی حکومت نہیں گرے گی۔ یہ تمام ڈیولپمنٹ چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ نیتن یاہو جس طرح سے اب یہ پورے حربے استعمال کر رہے ہیں کہ کس طرح سے اپنی سرکار کو بچایا جا سکے، لیکن جس طرح سے وہاں پر مخالفت ہے تو اس سے کہیں نہ کہیں پوری طرح سے سرکار یہاں پر مستحکم نہیں ہے اور کبھی بھی نیتن یاہو کو اکھاڑ پھینکا جا سکتا ہے۔